वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की तेज़ी से भागती दुनिया में इंफॉर्मेशन हमारी उंगलियों पर आसानी से अवेलेबल है, इसलिए मीडिया आउटलेट्स की रिलायबिलिटी और बाइस को क्रिटिकली एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है। इनमें से अल जज़ीरा एक प्रमुख न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कतर में है। ये एक कतर बेस्ड मीडिया नेटवर्क है जिसे 1996 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसको ग्लोबल इवेंट्स के कवरेज के लिए तारीफ और जांच दोनों मिली है। अल जज़ीरा वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, जिसके दुनिया भर में 80 से अधिक ब्यूरोज हैं और 140 से अधिक देशों में 300 मिलियन से ज़्यादा अधिक घरों में इसकी ग्लोबल ऑडियंस है। आइए अल जज़ीरा के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फंडिंग सोर्सेज, एडिटोरियल इंडिपेंडेंस और रीजनल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इसकी मीडिया बाइज और रिलायबिलिटी को समझते हैं। अनवीलिंग द स्टोरी बिहाइंड अल जज़ीरा। 2003 में इराक पर अटैक के समय अल जज़ीरा इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर हो गया, जहां से युद्ध के आलोचक के रूप में सामने आया। हालांकि ये एक्नॉलेज करना इम्पोर्टेंट है कि अल जज़ीरा ने कतर में अल उदैद एयरबेस से जेट लॉन्च करने के लिए अलाउ करके अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट किया, जिससे नेटवर्क की ऑब्जेक्टिविटी पर सवाल खड़े हो गए। ये इनकंसिस्टेंसी अल जज़ीरा के कवरेज की कॉम्प्लेक्सिटी और एक सफल अंडरस्टैंडिंग की नीड को शो करता है। डिकोडिंग फंडिंग सोर्सेज एंड इम्प्लीकेशंस। मीडिया बाइज और रिलायबिलिटी का आकलन करने का एक इम्पॉर्टेंट पहलू इस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के पीछे के फंडिंग सोर्सेज को चेक करना है। अल जज़ीरा की ओनरशिप अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क के पास है, जिसे कतर की रूलिंग फैमिली से फंड मिलता है, जो इसकी इंडिपेंडेंस और पोटेंशियल बाइस के बारे में चिंता पैदा करता है। नेचुरल गैस के एक मेजर प्रोड्यूसर के रूप में कतर की पोजीशन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इंडिसेस में इसकी रैंकिंग के साथ और फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन अल जज़ीरा के मोटिवेशन और इम्पार्शियलिटी बनाए रखने की उसकी क्षमता की जांच को न्योतना देता है। A comparative lens, अल जज़ीरा एंड अदर मीडिया आउटलेट्स। अल जज़ीरा के मीडिया बाइस पर एक कंप्रहेंसिव पर्सपेक्टिव लेने के लिए इसकी तुलना दूसरे इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से करना ज़रूरी है। जबकि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल जज़ीरा चाइना के CGTN या रशिया के स्टेट रन RT जैसे प्रोपेगेंडा आउटलेट होगा, लेकिन इसे अच्छे से एग्जामाइन करने पर NPR या BBC जैसे इम्पार्शियल न्यूज़ सोर्सेज के साथ इसकी सिमिलरिटीज का पता चलता है। इनफैक्ट एडफॉन्स मीडिया जैसी इंडिपेंडेंट वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन ने अल जज़ीरा, NPR और BBC को सबसे बैलेंस और रिलायबल मीडिया आउटलेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। इससे पता चलता है कि ओवरली कॉन्शियस होना या एक्साइटेड में कमी के आरोप के बावजूद अल जज़ीरा की सेंसेशनलिज्म से बचने को कई लोग इसकी एक स्ट्रेंथ के रूप में देखते हैं। अनरेवलिंग कतर यूनिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। अल जज़ीरा की पोजीशन और इन्फ्लुएंस को पूरा समझने के लिए कतर के यूनिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। मेजॉरिटी नेशंस के विपरीत कतर की वेल्थ मुख्य रूप से टैक्सेस के बजाय ऑयल और गैस रेवेन्यू से आती है। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट को अपने सिटीजन को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच जैसी वेरियस एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए अलाउ करती है। हालांकि ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि कतर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन प्रवासी है, जो कि प्रेसाइज पर कैपिटल GDP रिपोर्ट किए गए फिगर से काफ़ी कम है। द इम्पैक्ट ऑफ कतर्स रीजनल स्टैंडिंग। कतर का रीजनल स्टैंड और नेबर कंट्रीज़ के साथ उसके रिलेशन अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग को आकार देने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिस्टोरिकली बड़े और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पड़ोसियों से घिरे हुए कतर में 1995 में तख्ता पलट और नेचुरल गैस रिजर्व की खोज के बाद एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट आया। अलग अलग ग्रुप्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए रखने की इसकी फॉरेन पॉलिसी ने इसी रीजन में एक की प्लेयर बनाया। फिर भी इस अप्रोच ने आलोचना और संदेह पैदा किया है, पर्टिकुलरली रीजन मैटर्स पर अल जज़ीरा के कवरेज के बारे में। एडिटोरियल इंडिपेंडेंस एंड इन्फ्लुएंस।
अपने फंडिंग मॉडल की वजह से इम्पोज लिमिटेशन के बावजूद अल जज़ीरा अलग इंग्लिश और अरबिक डिवीज़न बनाने में सफल रहा है, जिससे फॉर्मर को मोर एडिटोरियल इंडिपेंडेंस दी गई है। इस स्पेशलिटी ने इंग्लिश एडिशन को रिलेटिवली अनफिल्टर्ड और डाइवर्स कवरेज देने के लिए अलाउ किया है, जिससे अलग क्वार्टर से एक्कोलेट्स और बैकलैश दोनों मिले हैं। विशेष रूप से अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अदर गवर्नमेंट्स को नाराज़ कर दिया है, जिसके रिजल्ट्स में ब्लॉकेड हुई है और इसे स्टॉप करने का इनोवेशन किया गया है। नॉनथलेस अल जज़ीरा की गवर्नमेंट फंडिंग पर डिपेंडेंसी इसे मार्केट प्रेशर से बचाती है और सेंसेशनल स्टोरीज को चेस करने के बजाय अंडर रिपोर्टेड इश्यूज को प्रायोरिटी देने के लिए कैपेबल बनाती है। विकीलीक्स के 2010 के डिप्लोमेटिक केबल लीक से इंटरनल इंटरेक्शंस का पता चला, जिसमें कतर गवर्नमेंट ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पाने के लिए अल जज़ीरा के कवरेज में मैनिपुलेशन करने पर चर्चा की गई थी। हालांकि इन लीक हुए डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी डिबेट का विषय रही है, लेकिन अनडाउटली उन्होंने अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग की इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी पर सवाल उठाए हैं। एक्सप्लोरिंग द फैक्ट्स ऑफ अल जज़ीरा को अमेरिकन लीडरशिप वाले अफगान और इराक वार से कवरेज के लिए रिकॉग्निशन मिली, जो कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों के साथ मेन स्ट्रीम के अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स को आमतौर पर सपोर्टिव रूप की तुलना में अधिक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करता है। यह अप्रोच 9/11 के बाद के युग में मुस्लिम्स और अरब के लिए एक आवाज़ के रूप में अपने परसीव रोल के साथ मिलकर अल जज़ीरा को वेस्ट में अवेक और प्रोग्रेसिव माइंडेड वाले इंडिविजुअल्स के बीच एक पॉपुलर न्यूज़ सोर्सेज बनाता है, जो उनके इंटरेस्ट के लिए अपील करता था। 9/11 के बाद इस्लामोफिलिया अल जज़ीरा की इंग्लिश लैंग्वेज सर्विस ने न्यूज़ को भी प्रोग्रेसिव लेफ्ट सेंटर पर्सपेक्टिव से कवर किया। हालांकि ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि अल जज़ीरा की अरेबिक लैंग्वेज सर्विस एक अलग कहानी पेश करती है। इसे अरब और मुस्लिम वर्ल्ड में मुस्लिम ब्रदरहुड प्रचार के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में माना जाता है, जहां मिडिल ईस्ट में ज्यूज, शिया, क्रिश्चियंस और सेकुलर व्यक्तियों को मार्जिन पर रखा जाता है और रीजन के इशू का ब्लेम अक्सर नॉन मुस्लिम को दिया जाता है, स्पेशली वेस्टर्न्स और रशियंस। ब्रेथबर्थ जैसे आउटलेट्स की तुलना में अल जज़ीरा को मुस्लिम वर्ल्ड में राइट विंगर झुकाव के रूप में देखा जाता है। अल जज़ीरा की धारणा तब बदलनी शुरू हुई जब उसने अरब स्प्रिंग विद्रोह के लिए सपोर्ट दिखाया और लीबिया और सीरिया जैसे देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड मिलिटेंट्स के प्रति सिंपैथी व्यक्त की। ये बदलाव इस एहसास के साथ था कि अल जज़ीरा को कतारी रॉयल फैमिली कंट्रोल करती है और 2016 के ट्रंप युग के बाद सूचना के फॉरेन सोर्सेस के बढ़ते डिसबिलीव ने वेस्ट में कई लिबरल्स और प्रोग्रेसिव को अल जज़ीरा पर भरोसा करने के बारे में अधिक कोशिश होने के लिए प्रेरित किया है। कंक्लूजन: इंफॉर्मेशन ओवरलोड और फेक न्यूज़ के प्रसार के युग में मीडिया बाइज और रिलायबिलिटी को समझाना ज़रूरी है। एक प्रमुख न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अल जज़ीरा को ग्लोबल इवेंट्स के कवरेज के लिए तारीफ और आलोचना दोनों मिली है। इसके फंडिंग सोर्सेज, एडिटोरियल इंडिपेंडेंस और रीजन कॉन्टेक्स्ट में गहराई से जाकर हम मीडिया लैंडस्केप में अल जज़ीरा की पोजीशन की सबल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, जबकि नेटवर्क को चैलेंजेस और बायस के एलिगेशन को फेस करना पड़ता है। फिर भी इसे इम्पार्शियल वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक ट्रस्टवर्दी न्यूज़ आउटलेट के रूप में देखा जाता है। मीडिया के रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स के रूप में रीडर्स और व्यूअर्स के लिए यह ज़रूरी है कि वो प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन को सीरियसली एनालाइज करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।